Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing very great. And guys, stop blaming yourself. Yes, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। and हम इसी बारे में बात करेंगे आज। बेसिकली होता क्या है कि हमारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है ना, तो हम खुद को बहुत जल्दी जल्दी ब्लेम कर लेते हैं। हम किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करते हैं कि अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ कर लेता या ये चीज़ कर लेती, तो आई थिंक अभी सिचुएशंस मेरी ऐसी नहीं होती, मेरी सिचुएशन और बेटर होती। बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम उस टाइम पे ये कर लेते तो सिचुएशन ऐसी होगी। आई थिंक आपने किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत बार ट्राई करा होगा। हर तरीके से चीज़ें आपने करी होंगी, हर तरीके के एफर्ट्स आपने करे होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने पे आप खुद को ब्लेम करोगे कि यार मैं ये भी कर लेता, राइट? आप खुद को ब्लेम कब करोगे, जब आप सब चीज़ें करने के बाद जब चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई एंड जब चीज़ें खराब हो गई, तब आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि यार मैं एक लास्ट टाइम पे क्या पता ऐसे कर लेता, या उस बात को मैं ऐसे नहीं ऐसे बोल सकता था तो चीज़ें सही हो सकती थी। सी, ये चीज़ हर चीज़ में होती है। ये हमारे रिलेशनशिप पे भी मैटर करती है, ये हमारे बिजनेस डिसीजंस में भी मैटर करती है, ये हमारी फैमिली मैटर्स में भी फैमिली डिसीजंस में भी मैटर करती है। तो बेसिकली ये हमारे हर एरिया पे मैटर करती है कि उस टाइम पे मैं अगर ये डिसीजन ले लेता तो हो सकता है चीज़ें बेटर होती। बट गाइस, ट्रस्ट दिस थिंग कि हम फालतू में खुद को ब्लेम करते हैं। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, उसको हम गिल्ट में रख के हम खुद को और परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उस बात को समझकर हम आगे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उस चीज़ से लेसन लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम सेम चीज़, सेम मिस्टेक्स तब बार-बार रिपीट करते हैं ना, तो उसके लिए तो हम खुद को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती है। हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, हम खुद को ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से जो वो होता है ना एडिक्टेड वाला पैटर्न, हमें वही अच्छा लगने लग जाता है और खुद को ब्लेम करते रहते हैं। और ऐसे करने से ना हमारी लाइफ आगे सॉर्ट होती भी नहीं है, वो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइंडसेट रखना कि जो हुआ सो हुआ, इट्स फाइन। हम इंसान हैं, हम हर तरीके की कोशिश करेंगे। हमें डिसीजन नहीं समझ में आते हैं कभी कि हमें कैसे क्या डिसीजंस लेने होते हैं, हो जाता है उस टाइम हमारा दिमाग काम नहीं करता। बट इट्स ओके, हम भी इंसान हैं, हो जाती है गलती। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं उस गलती से सीखा हूँ, कि मुझे उस चीज़ से ये समझ में आई है कि आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो कि मुझे वापस से इतने एफर्ट्स करने पड़े एंड मैं वापस से ब्लेम करूँ खुद को। ठीक है? तो अपने आप को इस चीज़ से दूर रखिए कि कोई बात नहीं, होता है, इंसान है, हमसे गलतियाँ होंगी, हम गलत डिसीजंस भी लेंगे। हमसे गलतियाँ नहीं होगी, हम गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक हमें सही का पता भी नहीं चलेगा। तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या पॉइंट्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए, हमें हमारी लाइफ में उतारने हैं, जिससे हमारी लाइफ बेटर बने। राइट? वो कहते हैं ना कि जब दुःख आता है तभी हमें सुख की वैल्यू होती है। सेम वही चीज़ है कि अगर हमने कोई मिस्टेक करी होती है तभी हमें समझ में आता है कि हमें राइट करना क्या है। जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तभी हमें सक्सेस का मतलब समझ में आता है। लेकिन वो कब आता है, जब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और ये सोचते हो कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे जो करूँगा बेटर करूँगा। उसके लिए खुद को माफ़ करना ज़रूरी है। कभी भी कोई गलती हो, माफ़ कर दो यार। आज आपका कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन होगा, वो कितनी गलतियाँ करते हैं, हम कितनी बार माफ़ करते हैं? कम से कम 100 बार उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें वो इंसान चाहिए। हम उस इंसान के प्रति इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि हम हर चीज़ नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हम खुद हैं। हम खुद को क्या 1 या 2 बार माफ़ नहीं कर सकते? एग्ज़ैक्टली, मतलब हम किसी और को इतना ईज़िली माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं माफ़ कर पाते। और सामने वाला की तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, जो वो चाला के कर रहा होता है, उसको पता है वो मिस्टेक कर रहा है, और वो हमें भी पता होता है कि वो इंटेंशनली वो चीज़ कर रहा है। हम फिर भी उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ करी है वो हमने अनइंटेंशनली करी है, हमने इस वजह से करी है कि हमारी चीज़ें बेटर हो जाए। हमने उसमें हमारा बेटरमेंट सोचने की कोशिश करी तो करी है। तो हम क्या इस चीज़ के लिए खुद को माफ़ नहीं कर सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी लगे ना कि ये चीज़ मेरी वजह से हुई है, उस टाइम पे मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता, ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, सब चीज़ों को दिमाग से निकालो, रिलैक्स हो जाओ और अपने आप को माफ़ करना सीखो।
अपने से ये चीज़ बोलो, यार जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके। हर चीज़ को ख़त्म करो। अगर किसी इंसान ने भी आपके साथ कुछ किया होता है, हम उस सिचुएशन में भी खुद को ब्लेम कर लेते हैं कि यार उस टाइम पे हम ऐसे रिस्पॉन्ड करते ना उस इंसान से, तो वो आज हमसे अच्छे से बात करता, राइट? अगर हम हमारे बॉस से या हमारी कलीग से ऐसे रिस्पॉन्स करते ना, तो आज हम अच्छी पोजीशन पे होते। ये कोई सेंस नहीं है ये सब बातें सोचने का। भाई आपने कर ली कोशिश, आपने अच्छे से भी रिस्पॉन्स करके देख लिया, आपने खराब होके भी रिस्पॉन्स करके देख लिया, इट्स ओके, बट आपको समझ आ गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो खुद को माफ़ कर दो कि ठीक है यार, हो गया। उसको अप्रिशिएट करो। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि इस मोमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है, अगर ये ड्रॉबैक मेरी लाइफ में नहीं आता ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे कभी अक्ल ही नहीं आती कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। मुझे कहाँ एफर्ट्स देने चाहिए, कहाँ नहीं देने चाहिए। मुझे कहाँ पे खुद को एक्चुअली में ब्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुझे खुद को ब्लेम करना भी क्यों है? मुझे सामने वाले को के एक्शंस के लिए एक्चुअली में खुद को ब्लेम करना है? नहीं, नहीं करना। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को रिपीट मत करो, उससे सबक ले लो, उससे सीख जाओ, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब से अपने लिए जितने भी ग्रजेस, अपने लिए जितना भी गिल्ट है, जितना भी ब्लेम है, तो वो आज अपने मन से निकाल दो, अपने आप को माफ़ करके मन से निकाल दो कि इट्स ओके। एंड प्रॉमिस करो खुद से कि अब हम जो भी करेंगे, सही करेंगे, हमारी लाइफ को उन गलत डायरेक्शंस पे नहीं लेके जाएँगे, जिस वजह से हमें हमारे डिसीजंस या कोई भी चीज़ की वजह से, जिस वजह से हमारे इनर सेल्फ को हर्ट होता है, अब हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड खुद को बहुत प्यार से ये चीज़ बोलो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ओके गाइस, अपना ध्यान रखिए। लव योरसेल्फ। बाय बाय।